नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो आपने देखी होगी कि मैंने जो है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाई थी, ठीक है। और इसी क्रम को आगे ले चलते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे आज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है और डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे से कंबाइंड है, दोनों का लॉजिक दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो लंबे समय के बाद वीडियो बन रही है आपके लिए, कुछ प्रॉब्लम्स थी तो इसकी वजह से जो है आपके लिए वीडियो नहीं आ पाई थी। तो आज हम पहले बात करते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ऑब्व्यू। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा केवल, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन होंगे मैट्रिक्स से या फिर डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम कल सॉल्व करेंगे। केवल आज का जो हमारा सेशन होगा वो केवल जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएगा कि आपका मैट्रिक्स क्या होता है या फिर डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं आपका मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स को बोलते हैं आपका ऑब्व्यू। अब देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ यहाँ पर। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं आपका मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स को बोलते हैं आपका ऑब्व्यू, ठीक है। ये होता है आपका ऑब्व्यू। देखिए ऑब्व्यू क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ऐसी संरचना है जो क्या होता है, एक वर्ग फॉर्म में होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है, ठीक। एंड जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अवयव जिसे कहते हैं, एलिमेंट मींस जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक, मैंने क्या होता है आपको ऑब्व्यू क्या है, एक स्क्वायर फॉर्म है, ठीक है। स्क्वायर कैसा होता है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर ऐसा होता है आपका, ये देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैंने कहा इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कहने का मतलब जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। ऐसे आएगा आपका A31, A32 एंड A33, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, जनरली एक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ऑब्व्यू। मैं इसको मान लेता हूं आपका, हमारे पास A बराबर A है, ऑब्व्यू है, ठीक है। जिसके एलिमेंट्स क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि जैसे केवल इसमें दो भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे A11, A12, A21, A22, ठीक है। ये जो है आपका जो मैट्रिक्स है कौन से कौन किस बाय का है, 3/3, 3/3। इसका मतलब आप क्या समझे, 3/3 मैंने लिखा ना यहाँ पर कि जो मैट्रिक्स है 3/3 का है। आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जो 3/3 है इसमें क्या है, रो भी 3 है एंड कॉलम भी 3 है। देखिए ये जो आपका मैंने लिखा है ना A11, A21, A11, A12, A13, ये आपका क्या है, पूरा एक रो है। कौन सी रो है, रो फर्स्ट, R1 फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली दिस इज R2 एंड दिस इज R3। मींस कहने का मतलब यह है कि जो आपके पास ऑब्व्यू है, मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं और एलिमेंट भी कितने हैं, 3/3 के फॉर्म में है। रो भी 3 है उसकी और कॉलम भी 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, आपका रो हो गया, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ये वाला फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये हो गया आपका C1 एंड C2 एंड C3, ठीक है। R1, R2, R3 एंड C1, C2 एंड C3। मैं जो यहाँ पर लिखा है वो क्या है, आपके 3/3, यानी कि रो भी 3 है इसकी और कॉलम भी 3 है, ठीक है। कहने का मतलब जो आपका ऑब्व्यू है, जो आपका मैट्रिक्स है स्क्वायर फॉर्म में, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, वो आपका 3/3 फॉर्म में है, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। आई बात समझ। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ए इनवर्स, ठीक है, एडजॉइंट ए क्या होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर बेसिक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स से ए बराबर है इतना, ठीक। अब इसका कुछ होता है ए इनवर्स, मींस ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक। पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स से, आप समझ लिया आपने क्या होता है। इसमें रो बाई कॉलम होती है, अवयव होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं आगे, मोड ऑफ ए, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां पर लिखता हूं आपका फॉर्मूला, ठीक। ये फॉर्मूला होता है आपका ए इनवर्स बराबर होता है आपका एडजॉइंट ए ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। आई होप इस फॉर्म आपको दिख रहा होगा इसका। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट का मींस मोड ऑफ ए, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं मोड ऑफ ए, देखिए मैं यहां पर अभी आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूं यहां से, ए बराबर ये होगा आपका 3, 2, 1 एंड 4, ठीक है। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ऑब्व्यू है, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 3, 2, 1, 4। A11 की वैल्यू कितनी है 3, A12 2, A21 1 एंड A22 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए
मैंने यहाँ पर कहा था ना कि जो रो ये क्या होती है आपकी रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब इसमें कितनी है रो बाई कॉलम, एक कौन से ऑर्डर का, मतलब कि कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखिए एक क्या है इसका रो फर्स्ट एंड रो सेकंड, ठीक हो गया, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। मींस कहने का मतलब क्या है 2x2 का ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है, ठीक है, 2x2 इसका क्या है ऑर्डर है, इस कोटि का मतलब आप भी हो आपके पास, ठीक है। अब देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखिए डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होगा आपके अवयव दिए होंगे, मींस एलिमेंट दिए होंगे कुछ, केवल उसको खाली जैसे यहाँ पर देखिए इस अंतर समझिए, एक तो मैंने लिखा ऐसे, ठीक है, और एक लिखा मैंने ऐसे, इसको आप बोलेंगे आपका मैट्रिक्स, ठीक है, और इसको बोलेंगे आपका डिटरमिनेंट, ठीक। इसमें केवल अंतर इतना है, इसका डिफरेंस केवल इतना है कि इसमें जो है लाइनें होती हैं कुछ, इसको स्क्वायर के फॉर्मूले देते हैं इसको, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है केवल लाइनें होती हैं, सीधी लाइनें होती हैं, इसमें कोई बैंड नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका डिटरमिनेंट। अब देखिए पहले हम निकाल लेते हैं आपका मॉड ऑफ ए, ठीक है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, कंडीशंस क्या होती है, अगर आपके पास मॉड ए मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 आती है तो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, आगे उसका सॉल्यूशन नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास क्या होगा जैसे -3 -2 -1 कुछ भी हो, 0 के अलावा अगर आपके पास कोई भी नंबर है प्लस में हो या माइनस में हो तो उस जो है उस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो आपके पास मैट्रिक्स ऑफ ए डिटरमिनेंट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ ए जिसे बोलते हैं, अगर फाइंड करना है तो पहले क्या करते हैं, आपका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं a11 की वैल्यू कितनी है आपकी, a11 की वैल्यू है 3। उसके बाद फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए एंड कॉलम छोड़ दीजिए, कितना आएगा आपको, यहाँ पर देखिए इसको छोड़ देंगे a11 अगर हमने ये लिखा, ठीक है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, कितना बचा आपका 4। उसके बाद 2 मींस a11 तो हमने लिख दिया, a12 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 इंटू इसको छोड़ देंगे आप, इसको भी छोड़ देंगे, कितना बचा आपका 1। हालांकि वैसे भी हो जाएगा, देखिए 4 से कितना होता है 12 माइनस 2 1 2 मींस 10, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब आपका जो मैट्रिक्स है इसका इसकी जो वैल्यू कितनी है आपकी 10 आई, ठीक है। कहने का मतलब ये जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अभी तो हमारे पास केवल यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट एंड सेकंड मींस C1 C2 एंड R1 R2, इसलिए मैंने जो है इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी माइनस दिस 4 से कितना होता है 12 माइनस 2 1 2 इक्वल टू 10, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसा होता है तो तब क्या करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, फर्स्ट रो बाई कॉलम छोड़ेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर देन उसके बाद इस आपका जो थर्ड फॉर्म है मींस 3x3 ऑर्डर का जो आपका पास मैट्रिक्स है उसको सॉल्यूशन कल करेंगे, ठीक है। फिलहाल केवल जो है आपका 2x2 के ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो हमने क्या निकालना था यहाँ से, मॉड ऑफ ए मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए निकालते हैं आपका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, मैं सबसे पहले जितनी भी अवयव है मींस जितने भी एलिमेंट है आपके पास उनको लिख लेता हूँ, ठीक है, जैसे a11 a12 a21 एंड a22, ठीक है। हमारे पास केवल 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए a11 का मींस क्या होता है 1 1, इसको छोड़ देंगे आप, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो हमने छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, बचा आपका 4। अब एक इसका बचा आपका प्लस का 4 बचा, ठीक है। अभी तो कितना है यहाँ पर प्लस है। मेन बात इसमें यह है कि अगर आपके पास इसको ऐड करने में a11 a12 इसको अगर आप ऐड करेंगे, अगर इसमें ऐड करने पर आपका अगर सम नंबर आता है तो उसमें जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड जब आपके पास ऑड नंबर आता है तो उसमें क्या होगा माइनस होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 + 1 कितना हुआ 3, इसमें आएगा माइनस का, अगर यहाँ पर माइनस है प्लस है वो डजंट मैटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a11 हम लिख लिया 4 a12 a1 एंड 2, कहने का मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। अब 1 कैसे आएगा, ये वाला 1 है, अब यहाँ पर इसको जोड़ो ऐड करोगे तो 1 और 2 a12 है ना, 2 + 1 कितना होता है 3 3 इज ऑड नंबर माइनस का 1, ओके। देन 2 1, अब देखिए 1 1 हमने लिख लिया, 1 2 लिख दिया, देन उसके बाद 2 1 2 और 1, कहने का मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे कितना आएगा आपका 2 आएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 2 + 1 दिस इज ऑड नंबर, ठीक है, एंड 2 + 2 4 इज इवन नंबर एंड 2 and 2 इज वैल्यू इक्वल टू 3, ओके। सो कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर मैं यहां से बात कर दूं ए इनवर्स की, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय 1/a, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 10 आई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना आपको, ये जो आपका एडजॉइंट ए है, ठीक है, जो हमने निकाला है उसको लिख लेते हैं, पहले यहां पर लिख लेता हूं मैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस का 1 माइनस का 2 एंड 3, ठीक है। अब ये जो आपका एडजॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम ट्रांसपोज में निकालते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ए इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है, ए एडजॉइंट मान सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे ना तब आएगा इसका
जो रियल एडजॉइंट है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं, इंटरचेंज हो जाती है रो बाय कॉलम एंड कॉलम बाय रो, ठीक। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स इक्वल टू आएगा 1/10 एंड इस रो जो फर्स्ट क्या है आपका कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए 4 एंड माइनस का 2 एंड सेकंड कॉलम को रो में कन्वर्ट कर माइनस का 1 एंड 3, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है आपका ए इनवर्स, ऐसे निकलता है आपका ए इनवर्स, ठीक है। एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। केवल यहाँ पर तो अभी 2/2 ऑर्डर का हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स था, ठीक है। 3/3 के भी आ सकता है, 3/4 का भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है।